आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी इंसान के आने जाने से हमारी लाइफ में फर्क ना पड़े। कोई इंसान अगर हमारे पास आता है तो अच्छी बात है, अगर कोई इंसान हमारी लाइफ से जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है। अब आप बोलेंगे ये क्या बात है, क्या ऐसा स्टेट ऑफ माइंड बनाया जा सकता है? तो मैं कहूंगी ऑफ कोर्स बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत मुश्किल है। चलिए बात करते हैं। अब लोग बोलते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल है और ये किया जा सकता है। कई लोग करते भी हैं और कहीं ना कहीं अपना स्टेट ऑफ माइंड इतना मजबूत कर लेते हैं या फिर ऐसा माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं कि उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ता ही है। आप कोई मशीन नहीं हो, कोई रोबोट नहीं हो, क्योंकि आप एक इंसान हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से कोई आपकी लाइफ में आए, आप बिल्कुल शांत हो मशीन की तरह, या कोई जाए तो भी आप बिल्कुल शांत हो मशीन की तरह। कोई आया तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत खुशी हो, कोई जाए तो हो सकता है थोड़ा बहुत बुरा भी लगे, और ये नेचुरल है, सभी के साथ होता है। लेकिन हम अपना माइंडसेट ऐसा बना सकते हैं। अब ये चीजें कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपके लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड आती है, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, बहुत ज्यादा पार्टियां सार्टियां करने लगते हो, उछलने लगते हो, कूदने लगते हो। लेकिन जब वही गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाती है तो आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो, बहुत ज्यादा उदास हो जाते हो, डिप्रेशन तक में जाने की नौबत आ जाती है। किसी ने आपकी तारीफ कर दी, आपसे हैंडशेक कर लिया, आपकी वाहवाही कर दी, आप फूले नहीं समाते हो, आपको काफी अच्छा लगता है, काफी एक्साइटेड हो जाते हो। और किसी ने वहीं पे आपके मुंह पे गाली दे दी, किसी ने आपकी बुराई कर दी, तो आपको क्रोध भी बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हो कि इसने ऐसा बोल कैसे दिया। तो जिस तरह से आप खुशी में उछलते कूदते हो, उसी तरह से दुख भी आएगा। काफी लोगों का ये कहना होता है कि खुशी में तो हम बहुत जश्न मनाएं, बहुत खुशी मनाएं, लेकिन दुख हमें एहसास नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप खुशी मना रहे हो ना, तो दुख भी आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आप खुशी में रिएक्ट कर रहे हो तो दुख में भी रिएक्ट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि खुशी में ज्यादा खुशी ना हो और दुख में ज्यादा गम ना हो, इसके लिए आपको समभाव रहना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर आप अच्छे टाइम पे मैनेज करना सीख जाओ तो बुरा टाइम ऑटोमेटिक मैनेज होता चला जाएगा। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन करते वक्त आप जब ये देखते हो कि आपके पैर में खुजली हो रही है, उस वक्त आपको रिएक्ट नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि मेरा शरीर है, मेरी बॉडी है जहां पे खुजली हो रही, मुझे बस देखना है कि क्या हो रहा है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मैं एक आत्मा हूं। जब इस तरह से आप सोचते हो और उसे देखना सीख जाते हो, आप रिएक्ट नहीं करते हो। अगर आपके पाँव में कहीं चोट लगी हुई, दर्द हो रहा है, आप वो देखो कि दर्द हो रहा है, महसूस नहीं, दर्द को देखो, आपकी बॉडी को दर्द हो रहा है, आप बस देखो। अगर आप इस तरह से अभ्यास करते करते ऐसी आदत बना लेते हो, इस तरह से प्रैक्टिस करते करते आप दुख या सुख में समान तौर पे रहना सीख जाओगे। जिस तरह खुजली हुई, दर्द हुआ, आप सिर्फ देख रहे हो, उसी तरह से जब आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी ना, आप ज्यादा उछलोगे नहीं। उस वक्त आप उसे महसूस करोगे, देखोगे कि मेरे साथ ठीक है, खुशियां हो रही है, क्योंकि ये बॉडी है, ये शरीर है, ये सारी चीजें शरीर के साथ हो रही, मैं दृष्टा हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं। आप उसे सिर्फ देखेंगे, ज्यादा उछलेंगे नहीं। इसी तरह अगर दुख भी आता है ना, तो आपको ये समझना होगा कि शरीर है, दुख भी आएगा, आपको सिर्फ देखना है, समझना है कि ऐसा होता है। तो अगर आप दुख और सुख में समान रूप से दृष्टा बनने की कोशिश करते रहेंगे और सिर्फ देखेंगे मात्र, ना तो आप खुशी में ज्यादा उछलेंगे, ना दुख में ज्यादा फिसलेंगे। तो इस तरह से आप चीजों को समान तौर पे देखना सीख जाएंगे, हर चीज में समभाव रहना सीख जाएंगे। अगर आप खुशी में ज्यादा उछलते कूदते रहोगे, तो जब दुख आएगा ना, तो आपको दुख भी होगा, डिप्रेशन में भी जा सकते हो। ये दोनों चीजें बराबर होती है, ऐसा नहीं होता कि एक चीज होगी और एक चीज नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति दुख और सुख में समभाव रहता है, उस व्यक्ति को फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके जीवन में दुख आए या सुख आए, वो समभाव रहना सीख जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में दुख और सुख विचलित ना करे, परेशान ना करे, तो ये चीजें सिर्फ आध्यात्म में ही संभव है। आपको दुनिया ये नहीं सिखा सकती, आप मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं सीख सकते। सिर्फ आप आध्यात्मिक ज्ञान लेने के बाद ही इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में दुख सुख बराबर रहे, आपको किसी चीज से ज्यादा फर्क ना पड़े, तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आगे बढ़ना होगा, आध्यात्मिक ज्ञान लेने की प्रैक्टिस करना होगा। और अगर आप लाइफ में आनंद, प्लेजर, ये चीजें चाहते हो ना, तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो आपको वास्तव में आनंद और प्लेजर दे सके। सिर्फ आध्यात्मिक रास्ता ही है जो आपको वास्तव में आनंद और प्लेजर देता है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा।
और आप इस वीडियो को फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए, आप लोगों की माइंड की कसरत के लिए स्क्रीन पर एक सवाल है। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। और विनर को मेरी तरफ से गिफ्ट भी दिया जाता है। कॉन्टेस्ट में भाग लेना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।